तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, 3 मई आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाने की रिवायत गुज़िश्ता कई बरसों से चली आ रही है। इस मुनासबत से आज़ादी सहाफ़त और मुल्क की मौजूदा सहाफ़त के ताल्लुक से चंद बातें करने का आज अच्छा मौका है। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि अहदे हाजिर में अखबारात, टेलीविजन और सोशल मीडिया ने जिस तरह हर घर में अपनी जगह बना ली है, इससे इसकी रोज बरोज बढ़ती मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी मकबूलियत, अहमियत और अफादियत के पेश नज़र आज के दिन को अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़त और आज़ादी सहाफ़त के लिए मखसूस किया है। नाज़रीन, सहाफ़त ख्वाह जिस ज़बान की हो, उसकी अहमियत और अफादियत को हर ज़माने में तस्लीम किया गया है। हमारी समाजी, सियासी, माशरती, तहजीबी और इक्तसादी जिंदगी पर जिस शिद्दत के साथ इसके असरात मस्बत और मनफी दोनों तरीके से मुर्तसिम होते हैं, इसका बहरहाल एतराफ तो करना ही होगा। सहाफ़त तरसील व अबलाग का इतना मौसर और ताकतवर जरिया और वाक़यात हाज़रा की मालूमात बाहम पहुँचाने का इतना बेहतर वसीला है कि दुनिया के बड़े बड़े समाजी पेशवा, सियासी रहनुमा और मशाहिरे अदब ने न सिर्फ इसकी भरपूर ताकत के सामने सर तस्लीम कम किया, बल्कि अपने अफकार और इजहार की तशहीर के लिए सहाफ़त से मुंसलिक भी रहे। तारीख शाहिद है कि सहाफ़त ने कितने ही मुल्कों के तख्ते पलट दिए, बड़े बड़े इनकलाबात को जन्म दिया और जालिम हुक्मरानों के दांत खट्टे कर दिए। आलमी पैमाने पर ऐसे कई मकाम आए जब सहाफ़त की बेपनाह ताकत, उसकी अवामी मकबूलियत और उसकी तनकीद से खौफजदा होकर इस पर पाबंदियां आयद की गईं। सहाफ़त ने जैसे जैसे तरक्की की, वैसे वैसे अवाम को मुतवज्जा कराने में कामयाब भी होती गई। इस तरह सहाफ़त इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। लेकिन जब से ये सहाफ़त पर सियासत हावी होने लगी है और दुनिया के बड़े बड़े सनतकार, दौलतमंद और बाज़ ममालिक की हुकूमतें सहाफ़त की बेपनाह ताकत का अपने मफाद में इस्तेमाल करने लगी हैं, तब से ऐसे हालात से मुतासिर होकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1991 के अपने 26वें इजलास में मंजूर करारदाद को नाफिज करते हुए 1993 से हर साल 3 मई को आलमी सतह पर यौम आज़ादी सहाफ़त के इनेकाद का फैसला किया, जिसके तहत सहाफ़ती तहरीरों पर पाबंदी लगाने, उन्हें सेंसर करने, जुर्माना आयद करने, नीज़ सहाफ़ियों को ज़दुकोब किए जाने, उन पर जानलेवा हमला किए जाने, इन्हें अगवा किए जाने और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर गौर व फिक्र करने और उनके सदेबाब की कोशिशों के साथ साथ ऐसे हालात से निमटने, हिकमत अमली तैयार किए जाने और हुकूमत वक्त को इंतबा किए जाने पर जोर दिया गया। यूनेस्को ने ऐसे मकामी और आलमी सतह के इदारों, शोबों, NGOs वगैरह को सहाफ़ती आज़ादी सहाफ़त और तरक्की सहाफ़त के लिए मुस्बत इक़दाम और इस ज़मन में गैर मामूली खिदमात के लिए 1997 से 14 आज़ाद सहाफ़ियों की ज्यूरी समेत यूनेस्को के स्टेट मेंबरान के सिफारिश पर कोलंबिया के एक अखबार एल एक्सपेक्टेडोर के मकतूल सहाफ़ी गिलेर्मो कानो असाजा, जो कि 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया के एक बहुत बड़े और दौलतमंद सनतकार के खिलाफ लिखने की पादाश में हलाक कर दिए गए थे, उनके नाम पर एक बावकार अवार्ड का फैसला किया गया, ताकि न सिर्फ जमहूरियत का इस्तेहकाम और इसका अफादी पहलू का दायरा कार वसी हो, बल्कि मफाद आम्मा के लिए सहाफ़त और सहाफ़ती खिदमात पर मामूर सहाफ़ियों की अहमियत और अफादियत को तस्लीम किया जाए कि सहाफ़ी किस तरह नामसाइद हालात में अवामी मफाद के लिए रायामा तैयार करते हैं। नाज़रीन इकराम, अब ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किन चैलेंजेस का सामना है। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय किसी भी मुल्क और समाज की तरक्की की ज़ामिन समझी जाती है। रियासती जबर और गैर रियासती अनासर की मुबैना कार्रवाइयों के सबब पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और राय की आज़ादी को शदीद खतरा लाहक है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ पीका के काले कानून के तहत किसी ऑनलाइन फोरम पर राय देने पर भी मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं, जबकि दुनिया के बाकी ममालिक में हितक के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाती है। ज़राए इब्लाग और इनके कारकुनों के हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली एक पाकिस्तानी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क की आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त की मुनासबत से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 माह में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और धमकियों के 140 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो इस साल से पिछले साल की निस्बत 63% ज्यादा है। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जो सहाफ़ियों के हवाले से खतरनाक और गैर महफूज तस्वुर किए जाते हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान 170 पाकिस्तानी सहाफ़ी जान की बाजी हार गए।
नाजरीन, आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है। ताहम ये दिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में अमरीत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफ़त हर दौर में ख्वाब ही रही। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान 70 से ज़ायद सहाफ़ी दहशतगर्द हमलों की जद में आए, जबकि 170 के करीब फ़र्ज की अदायगी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जान से चले गए। मुल्क में सहाफ़त और सहाफ़ी गैर महफूज है, जबकि अरबाब इख्तियार को शायद परवाह ही नहीं। अगर सिर्फ पिछले साल की बात की जाए तो सहाफ़ियों को हरासा करने और हमलों के 140 केसेस सामने आए, जिनमें 8 ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल हैं। गुज़िश्ता एक साल में सहाफ़ियों के खिलाफ 56 वाक़यात के साथ इस्लामाबाद पहले, 35 वाक़यात के साथ पंजाब दूसरे और 32 केसेस के साथ सिंध तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान में 170 के करीब सहाफ़ी लाइन ऑफ ड्यूटी पर मारे गए। बदकिस्मती की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 2 सहाफ़ियों का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। एक तो ज़ाहिर है डेनियल पर्ल थे, अमरीकी सहाफ़ी, और दूसरा वली खान बाबर का केस था। बाकी किसी केस के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दबाव, धौंस और धमकियां झेलते सहाफ़ी हर लम्हा जानलेवा खतरात में ही घिरे नहीं रहते, बल्कि अक्सर मार भी दिए जाते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान सहाफ़त के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और आज़ादी सहाफ़त पर हमले इतना बड़ा मसला बन चुके हैं कि अभी हाल ही में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी ताज़ा तरीन सालाना रिपोर्ट में मुल्क में सहाफ़ियों पर हमले और उनके खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम की मुज़म्मत की थी। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासतदानों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है, क्योंकि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून तस्वुर होता है। आज़ादी इज़हार राय बुनियादी आईनी हक है। इस हक को सलब करना आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है। सहाफ़ियों ने इज़हार राय के चिराग को रोशन रखने के लिए जानों की कुर्बानी दी, कोड़े खाए, जेलों और अकूबत खानों की नजर हुए। नाजरीन, आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। अपने बयान में सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपना काम करने में चैलेंजेस का सामना है। हमें सहाफ़ियों को डर, खौफ या हरासियत से पाक माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़त और इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद है, शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की दीवार और माशरे में सच्चाई की पुकार है। दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों, अहले कलम, कैमरामैनों और दीगर मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का मकसद माशरे में आज़ादी सहाफ़त की अहमियत को उजागर करना है। इस बात को यकीनी बनाना है कि अवाम को मालूमात तक रसाई हासिल हो और हुकूमत लोगों की आज़ादी इज़हार का एहतराम करे। इस दिन का मकसद दुनिया भर में सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को दरपेश चैलेंजेस के बारे में बेदारी पैदा करना है, जिनमें धमकियां, तशद्दुद और सेंसरशिप शामिल है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन इत्तलात के बहाव को बरकरार रखने और आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ देने में सहाफ़ियों और मीडिया तंजीमों की कोशिशों को सराहने का एक मौका है। ये एक याद दहानी भी है कि मीडिया के शोबे की तरक्की और नमू के लिए साजगार माहौल पैदा करना और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये दिन आज़ादी सहाफ़त के बुनियादी असूलों और मीडिया को उनकी आज़ादी पर हमलों से बचाने के लिए वक्फ है। नाज़रीन, इन सारी बातों के बावजूद मुझे खुशी है कि आज भी, जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक की सहाफ़त सारफियत के चुंगल में कुर्राह रही है, फिर भी कुछ वाक़यात को छोड़कर सहाफ़ी अपनी पूरी जिम्मेदारी, गैर जानिबदारी, बेबाकी, बुलंद हौसला और जुर्रतमंदी के साथ जमहूरियत और इसके इस्तेहकाम के साथ साथ इंसानी इक़दार और अफ़कार के लिए अपने फ़राइज़ को पूरी जिम्मेदारियों के साथ अंजाम दे रहे हैं। ऐसे जुर्रतमंद और बेबाक सहाफ़ियों की मौजूदगी में मुझे यकीन है कि सहाफ़त की जो आला कदरें हैं वो पामाल नहीं होंगी, और ऐसे कुछ सहाफ़ी जो वक्ती फ़ायदे के लिए बिक जाते हैं वो भी सहाफ़त को तिजारत तस्वुर करने की बजाय इबादत का दर्जा देंगे। आज के यौम आज़ादी सहाफ़त के मौका पर ऐसा मुहासबा ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।